हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो में बहुत ही ख़ास न्यूज़ आपके लिए लाया हूं मैं। डिजिटल जहर या आप कह लीजिए कि डिजिटल गंदगी जो डिजिटल सोशल मीडिया पे जो बच्चे बने रहते हैं या हम लोग उसको देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या आप कह लीजिए कि फेसबुक चलाते हैं, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें इस तरीके से, और इस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स अगर हमारे पास जितने भी हैं, चाहे आप MX प्लेयर की बात कर लीजिए, जी की बात कर लीजिए, सोनी लिव की बात कर लीजिए, अमेजॉन प्राइम की बात कर लीजिए, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं, उसके जो कंटेंट्स हैं, अभी तक हमने देखा कि कुछ कंटेंट्स पे रेगुलेशन नहीं होता था। कोई भी कितना भी OTT प्लेटफॉर्म की अगर हम बात ले लें, कोई भी कितना भी एब्यूजिव लैंग्वेज में सीरीज बना दे रहा है, उसमें अश्लीलता दिखाई जा रही है, न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोस उसमें दिखाई जा रही हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं रहती थी, उस पर कोई पकड़, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। जिससे आप ये देख सकते हैं कि विद द पासेस ऑफ टाइम जो हमारे समाज में, एक सभ्य समाज में उस तरीके से रियलिटी में अगर हम बात करें तो ऐसे पिक्चर्स या ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पे कह लीजिए कि ऐसी चीज़ें चल रही थी अब तक। लेकिन अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस इशू किया है, जिस गाइडलाइंस का नाम मैं आपको बता देता हूं, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 इस रूल्स का नाम होगा। और गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि इस रूल को जल्द से जल्द विद इन 3 मंथ्स इसको अप्लाई करेंगे। और इस रूल्स में क्या क्या है, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा हम उससे पहले जान लेते हैं कि सोशल मीडिया पे अभी तक जो चल रहे थे, जैसे कि फेसबुक कह लीजिए, तो उसमें अफवाहें उड़ जाती हैं, और अफवाह उड़ जाती हैं तो कौन किसको कौन अपलोड किया है, कौन पोस्ट किया है, कौन जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये आई थिंक क्लच नहीं किया जा रहा था, अब तक कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। तो उसमें क्या होता था कि जो पोस्ट करने वाला है, जो यूजर है, वो निडर होके कोई भी अफवाह गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपलोड कर देता था, क्योंकि उसे ये नहीं लगता था कि हमें पकड़ होगी, या इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई नहीं करता था, एक पूरी लायबिलिटी और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो नहीं करता था। उसके सामने जो भी आता था बिना क्रॉस वेरीफाई करे वो अपलोड कर देता था। अपलोड करने के बाद ये होता था कि भाई माहौल में अगर उसको 10 लोग पढ़ रहे हैं तो उनके माइंड इंप्रेशन पे गलत इंपैक्ट पड़ता था, जिससे कि आप एक सौहार्द की जो सद्भावना है, या आप कह लीजिए कि एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप रहता है आपस में, वो कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही थी अब तक। सरकार ने इसीलिए इस चीज़ों को, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक खास कदम उठाया है, जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। और रूल्स का नाम मैं पहले आपको बता दिया, पॉइंट वाइज आप देखिएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सेंट्रल लॉ मिनिस्टर हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने कहा है कि विद इन 3 मंथ्स इस रूल्स को एप्लीकेबल किया जाएगा। अब इस रूल्स में क्या क्या खास बात है, उसकी चीजें आप ध्यान में रखिए। मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करने जा रहा हूं, आई होप की सारी बातें, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। पहली चीज ये कि भाई देखिए, कंप्लेंट सेल बनाएगी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सोशल मीडिया को एक कंप्लेंट सेल बनाना होगा, और कोई भी कंटेंट हटाने से पहले उसका रीजन बताना होगा कि आपने हटाया क्यों, इसमें क्या ऐसी चीजें थी जो अनकंफर्टेबल थी। तीसरी बात यह है कि शिकायत करने पर विद इन 24 आवर्स उसका निस्तारण किया जाएगा। आपत्तिजनक अगर पोस्ट है, शिकायत कंप्लेनेंट जो भी होता है, कंप्लेंट अगर करता है, विद इन 24 आवर्स उसको हटाना पड़ेगा आपको। अगर वो कंप्लेंट जेन्युइन है या ऐसे कंटेंट सोशल मीडिया पर नहीं होने चाहिए थे तो हटाना पड़ेगा। हर महीने मंथली वाइज जो है शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मतलब सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे आप OTT के कंपनीज के ओनर्स को कह लीजिए, या सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है, वो हर महीने एक रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को, यानी कि भाई हमारे पास मंथली ये कंप्लेंट आई थी, इस बारे में आया था, और इसका हमने इस तरीके से रिजॉल्व किया इसको। तो इस तरीके से उनको रिपोर्ट हर महीने देनी पड़ेगी। और आगे के पॉइंट यह है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, जो कि नियमों के कंप्लायंस को लेकर जिम्मेदार होगा। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह लीजिए, OTT प्लेटफॉर्म कह लीजिए, या डिजिटल मीडिया कह लीजिए, उनको एक अपने अंदर, अपने इन हाउस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा। जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है, ये लायबल होगा, जिम्मेदार होगा कि भाई जो भी कंप्लेंट आ रहे हैं उसका निस्तारण सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, विद इन टाइम किया जा रहा है, कीपिंग इन माइंड द रूल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी रहेंगे, उनको नियुक्त किया जाएगा। वो 24/7 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के तालमेल से कांटेक्ट करते रहेंगे, तालमेल बिठाकर रखेंगे। वो नियुक्त किए गए ये दोनों अधिकारी भारत में ही होने चाहिए। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की चाहे आप बात कर लें, नोडल कॉन्टैक्ट की बात कर लें, ये दोनों अधिकारी जो इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। और एक रेसिडेंट ग्रीवांस अधिकारी भी होगा, नियुक्त करनी होगी।
सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की भी जानकारी देनी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। हमारी मीडिया अब एक शिकायतकर्ता ऑफिसर को भी रखना पड़ेगा, कंप्लेंट ऑफिसर, एक कंप्लेंट ऑफिसर भी एक होगा जो 15 दिन के अंदर निपटारा करेगा। विद इन 15 डेज कंप्लेंट ऑफिसर को, जो इन हाउस कंप्लेंट ऑफिसर है उसको विद इन 15 डेज निस्तारण करेगा उसको। कंपनीज को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया, यानी कि ओटीटीज जो भी इसकी कंपनीज है, एमएक्स प्लेयर कह लीजिए और Z5 कह लीजिए, सोनी लिव कह लीजिए और अमेजॉन प्राइम कह लीजिए, जितनी भी कंपनीज हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के, सोशल मीडिया के, वहां पे इन हाउस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रहेगा जो निगरानी रखेगा। और जिसने भी आपत्तिजनक पोस्ट डाली है उसकी पहचान बतानी होगी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। तो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि 3 लेवल, ये 3 टायर चीजें होंगी, निगरानी रखनी पड़ेगी, 3 लेवल पे निगरानी रखनी होगी। और महिलाओं के संबंध में अगर हम बात करें, महिला अगर कोई वुमेन है वो कंप्लेन करती है तो उसके उस कंप्लेन को विद इन 24 आवर्स सॉल्व आउट किया जाएगा। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने ओटीपी के बारे में कुछ बताया है, मैं पॉइंट वाइज इसको रखता हूं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि ओटीटी डिजिटल मीडिया के लिए 3 स्तरीय निगरानी व्यवस्था होगी, 3 टायर होंगे। ओटीटी और वेबसाइट पर डिस्क्लेमर देना होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म वो डिस्क्लेमर दे देंगे, एक चेतावनी के फॉर्म में वो डिस्क्लेमर देंगे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होगा। ओटीटी सेल्फ रेगुलेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, उनमें एक बॉडी बन सकती है ताकि जो मामले जाएंगे वहां तक जाके सॉल्व आउट हो सके। कोर्ट की तरह, एक ट्राइब्यूनल की तरह आप बोल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया को भी माफी करनी होगी प्रसारित, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है और जो डिजिटल मीडिया भी एक डिस्क्लेमर देगी, माफी मांगेगी कि भैया इस कंटेंट से किसी के भी लॉस हो रहा हो या भावना को ठेस पहुंच रहा हो तो उसके लिए माफी। इस तरीके से डिस्क्लेमर पहले देना होगा, अभी तक ऐसा नहीं था। सेंसर बोर्ड का एथिक्स कोड कॉमन रहेगा, जो सेंसर बोर्ड का एथिक्स है वो यहाँ पे भी यही सेम एथिक्स रहेगा। दर्शकों जो व्यूअर्स हैं उनके एज के हिसाब से ये कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि 6 कैटेगरी में बांटा गया पूरे कंटेंट्स को, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजिटल मीडिया है, उसको कंटेंट वाइज सर्टिफिकेट मिलेंगे। एक तो आप कह सकते हैं कि यू सर्टिफिकेट, यूनिवर्सल जिसे आप बोलते हैं, यानी कि किसी भी एज का बच्चा उसको देख सकता है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं देख सकता या इस एज के, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल में ये होता है यू, जिसे आप कहते हैं यू सर्टिफिकेट। U/A में, अब U/A में क्या होगा, जिसमें कुछ सीन्स बच्चों के लिए सही नहीं है। U/A का मतलब ये होता है कुछ बच्चों के लिए, उसमें से कुछ सीन बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है। उसमें से 3rd कैटेगरी है UA7+, UA7+ में और UA13+, UA16+। तो हमारे पास 6 कैटेगरी हो गई, UA, UA7+, UA13+, UA16+ और A कैटेगरी लास्ट है, 6th कैटेगरी है A कैटेगरी। तो मैंने U का बता दिया आपको, UA का भी बता दिया। U7+ और U13 में कैटेगरी तय की गई है बच्चों के लिए, यानी कि UA7+ है या UA13+ है, तो कंटेंट जो है पूरा का पूरा बच्चों के लिए है। UA16 की अगर हम बात करें या UA7+ की बात करें, UA7+ जो है हिंसा के सीन है, और मीन्स कि UA7+ है यानी कि उसमें हिंसा है लेकिन कॉमेडी के फॉर्म में है, सीरियसनेस उसमें मारपीट नहीं है, वो कॉमेडी के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब UA7+ सर्टिफिकेट का मतलब। एडल्ट कैटेगरी में सख्त भाषा, नग्नता, हिंसक ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि इसमें क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी कि एडल्ट कैटेगरी में सख्त भाषा यानी कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, एब्यूजिव लैंग्वेज, या आप कह लीजिए कि अश्लीलता, नग्नता या हिंसक ग्राफिक्स का इस्तेमाल हो सकता है एडल्ट कैटेगरी में, A सर्टिफिकेट जिसे आप बोलते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी, यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पे पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी पड़ेगी कि अगर कोई पेरेंट जो इसको लॉक करना चाहते हैं बच्चों के लिए तो कर सकते हैं ऐसा। एथिक्स कोड जैसे सिनेमा का एथिक्स कोड है वैसा ही रहेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म उनको सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी पड़ेगी। फर्जी कंटेंट डालने पर सख्त कार्रवाई होगी। और ये सारी बातें ये पॉइंट वाइज पॉइंट थे इस रूल्स के, लेकिन अब भी हमें फुल फ्लेज्ड नॉलेज के लिए हमें गाइडलाइंस, जब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा, फुल फ्लेज्ड रूल्स नहीं ड्राफ्ट हो जाएंगे, तब तक हमें इंतजार करना होगा। इसकी मोटी मोटी बातें आपके सामने हमने रखी हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या सोशल मीडिया को गवर्न करना सही रहेगा, गवर्नमेंट अगर गवर्न करना चाहती है, और उसके अगर ये कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं, तो इसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
और अभी तक नहीं कंट्रोल किए जा रहे थे, नहीं रेगुलेट किए जा रहे थे, तो उसका किस तरीके से समाज पर नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा है। आप इसे इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि क्या हमारा जो है राइट टू स्पीच है, क्या सरकार उसको कंट्रोल करना चाहती है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हम लॉ पे लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।